नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। एकदम तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का तैयारी एकदम होते रहना चाहिए। हम लोग जो है एसएससी जीडी में परसेंटेज चैप्टर का शुरुआत किए थे, है ना, जिसमें हम लोग बेसिक क्लास को देखे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक क्लास को देखा और उसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड छोटे छोटे बातों को सीखा, जिसमें परसेंटेज कैसे अप्लाई करना है, परसेंटेज को कैसे तोड़ना है, कैसे हम लोग को उसको सॉल्यूशन करना है, ये सब बातों को सीखा था हम लोग, है ना। चलिए आज हम लोग जो है बेसिक क्लास से ऊपर लेवल का क्वेश्चन को सीखेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। और बस आप लोग को करना क्या है, एकदम अस्थिर से एकदम बैठ जाइए आप लोग और जो है क्लास को एकदम अंत तक देखिए और बने रहिए क्लास तक, अंत तक। और जो है दो तरीका को सीखते रहिए, कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है, कैसे एग्जाम हॉल में इसको पुट करना है और कितना जल्दी इसको बनाना है, ये सब बातों को सीखेंगे। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। हाँ, कोई नए सब्सक्राइबर है आप लोग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से होगा कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, जुड़े रहिएगा। कुछ ना कुछ जरूर आपको हमसे हेल्प हो जाएगा, आपको हमसे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा ही आपको हेल्प मिलेगा लेकिन हेल्प मिलते रहेगा, ठीक है। लेकिन आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग का जो प्यार है वो पिछले वीडियो में दिखा, ठीक है। वो पिछले वीडियो में आप लोग का प्यार जो है बना रहा और उम्मीद करते हैं आप लोग का प्यार भी आगे बना रहेगा। बस आप लोग इसी तरीका से प्यार बनाए रखिए। आप लोग के लिए हम जो है मेहनत 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते रहेंगे। बस अपना प्यार को एकदम दिखाते रहिए, बनाए रखिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कहा क्या जा रहा है कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 40% की कमी कर दी जाती है। प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है। जो हम लोग प्राप्त करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है उसको अप्लाई कीजिए। कह रहा है क्या, क्रमिक रूप से 40 और 60% का वृद्धि होता है। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हमने क्या बोला था आपको कि 100% होता है। कोई भी वैल्यू कितना होता है? 100%, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि 40% को ऐड कीजिए, यानी 40% को वृद्धि कीजिए। 40% जैसे ही वृद्धि कीजिएगा, ये 40% का वृद्धि हो गया तो ये आपका निकल के आ गया 140। उसके बाद फिर से 60% का वृद्धि, तो 60% का वृद्धि कर लीजिए यानी 160%। 160% 0 0 0 ये आपका खत्म। यहां पर ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज 0 0 खत्म। ये दोनों को गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 16 × 4 = 64, 6 16 6 22, यानी कि सही मान जो आपका निकल के आ गया कितना आ गया भैया? तो 224। लेकिन हुआ क्या है, आगे का बात क्या कहा जा रहा है, कह रहा वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी हो गया। कितना कमी हो गया? तो 44% का कमी हो गया। तो 44% का अगर कमी हो जाएगा, 44% का यदि कमी हो जाए तो 44% यानी कि 100 और माइनस कितना? 44, अर्थात आपके पास बचा कितना? तो 56 बच गया। कितना बचा आपका? 56 बच गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या कह रहा है कि सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है। ये जो वैल्यू आया वो सही मान का कितना प्रतिशत है। तो उभयनिष्ठ जो मान आया वो आपका 56 और कह रहा है क्या सही उभयनिष्ठ मान कितना है आपका? 224। 56 को 4 से गुना कीजिएगा, ठीक है, 100 यानी 1/4 अर्थात कितना परसेंट आपका निकल गया? 25 400 25%। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये जो परिणाम आया ये आपका
क्या है कि वो 44% की कमी हुआ वो वाला, और ये आपका सही मान है। बोला गया क्या, जो कमी हुआ है वो आपका सही मान का कितना प्रतिशत है, बस इतना ही आपसे पूछा गया। क्लियर है ना। कोई भी वैल्यू को 100% में अप्लाई कीजिए, आपको सेकंड में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं कि कोई भी जो होता है पूर्णांक आप 100% होता है, जिसमें कहा जाता है क्या कि 30% में पास है, जनरली होता है 30% में पास है। लेकिन कोई बच्चा जो है वो आपका 25% नंबर प्राप्त किया, तो 25% नंबर प्राप्त किया तो फेल कितना से किया, तो कहिएगा भैया 5 नंबर से। तो 5 नंबर से फेल किया, तो यहां पर बाबू 5 नंबर को यदि जोड़ दे हम तो यहां पर पास हो जाएगा, तो कहिएगा हाँ सर पास हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो 30% लाना है तो 25% लाए हैं, 5 नंबर से फेल कर गए, इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग का 30% मिल जाएगा। समझ में आया। दूसरा बात हम लोग का अगर बात करें तो 100% जो है वैल्यू, और बोला क्या क्या 30% में पास होगा, लेकिन एक बच्चा जो है वो लेके आया आपका 40%। नंबर कितना लेके आया, 40%। आपको लाना था कितना, 30%, लेके आए हम लोग कितना, 40%, तो ज्यादा लेके आए ना। तो अगर आपको 30% पे जाना हो, ये पास मार्क है, पास मार्क पे जाना हो तो यहां पर 10 अगर घटा देंगे तो हम लोग पास मार्क पे आ जाएंगे, तो कहिएगा हाँ सर आ जाएंगे। तो बस यही तो आप लोग को चाहिए, यानी कि यहां भी पास मार्क हो गया, यहां भी पास मार्क हो गया, बस यही तो हम लोग को चाहिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ गया हो तब आगे अप्लाई किया जाए। तो आगे अप्लाई किया जाए। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 20% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया तो इसको उत्तीर्ण कर लीजिए। 20% प्राप्त किया, अनुत्तीर्ण हो गया तो उसको उत्तीर्ण कर दीजिए। ये हो गया उत्तीर्ण, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहा है, यदि वह 70% अंक प्राप्त किया, उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक हो गया। अगला बार क्या करा कि 70 अंक प्राप्त किया, ठीक है ना, वही जो है 70 अंक प्राप्त किया और कह रहा है क्या उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक हो गया, तो जितना अधिक हुआ उतना कम कर दीजिए। और ये आपका क्या निकल के आ गया, पास इक्वल टू पास। इधर भी पास हो गया और इधर भी पास हो गया। और पास मार्क जो है हम लोग के लिए होता है वो एक ही होता है, ना कि अलग अलग होता है। बात समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पर देखिएगा तो कुछ आपको परसेंटेज नजर आएगा, कुछ आपको संख्या नजर आएगा। तो हम लोग को करना क्या है, यहां पर परसेंटेज को एक साइड कीजिए और संख्या को एक साइड कर लीजिए। परसेंटेज को एक साइड कीजिएगा तो 70 और 20 यानी कि एक साइड लेके जाइएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना, 50%। और संख्या को एक साइड लेके जाइएगा तो यह आ जाएगा आपका 25। यहां कैलकुलेशन कर लिया। आप कह रहा है क्या, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, अंक पूछा है ना कि प्रतिशत। क्या पूछा है आपसे, अंक पूछा है। तो अंक अगर पूछा है तो अंक निकाल लीजिए। यहां पर अगर 20% का वैल्यू निकाल लेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे तो पास आपका अंक निकल के आ जाएगा। तो यहां पर जो हम लोग 50% लिए हैं बराबर 25, तो यहां पर 20% ले लीजिए, तो 20% निकाल दीजिए। तो इधर काटिएगा तो 25 दूना 50 और 2 से इधर काट लीजिए 10, यानी कि 20% बराबर हो गया कितना अंक, तो 10 अंक। तो यहां पर 10 अंक हो गया। और हम लोग को और फेल कितना से किया था, तो 20 अंक से। तो 10 और प्लस 20 यानी कि पास अंक जो होगा हम लोग का वो 30 अंक होगा। और ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। बोलिए कोई दिक्कत। बस करना कुछ नहीं है, पास मार्क बराबर पास मार्क कीजिए और आगे सॉल्यूशन कीजिए, बस इतना ही आपको काम है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। यहां चलिए ना, यहां पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर वही क्वेश्चन जो अब हम लोग देखे थे
क्या कह रहा है, 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर अनुत्तीर्ण जितना से हो गया है उतना अगर मार्क्स उसको आ जाता, तो उसको मार्क आ जाता उतना, तो बताइए पास होता या नहीं होता, हो जाता। चलिए बहुत अच्छा। तो 32% वो अंक प्राप्त किया, ठीक है, और कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, तो उसको 15 अंक और दे दीजिए। चलिए ये पास कर गया, बहुत अच्छा। अब बोला क्या गया है आगे कि 57% अंक प्राप्त करता उसे उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक से 7 अंक अधिक है। अब यहां पर 57 जब प्राप्त करता है तो जितना पास मार्क होना चाहिए था उससे कितना ज्यादा हो गया, तो 7 अंक ज्यादा हो गया है ना। इधर हम लोग क्या किए, पास किए हैं। पास किए हैं मतलब हम लोग पास मार्क पे लेके आए हैं, तो उधर भी पास मार्क से लेके आ जाइए। तो यहां पर कितना है आपका 57% अंक प्राप्त किया, जो ज्यादा कितना दिखा रहा है, 7 ज्यादा है तो 7 कम कर दीजिए। ये हो गया पास मार्क्स बराबर पास मार्क। अब यहां पर सॉल्यूशन कर दीजिए, परसेंटेज को एक साइड कीजिएगा तो 57 में से 32 चला जाएगा, तो आ जाएगा यहां पर 25%, और इधर हो गया आपका 15 और 7 22। यहां पर सॉल्यूशन हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है ना। तो कुल पूर्णांक हम लोग को निकालना है, कुल पूर्णांक निकालिए। कुल पूर्णांक कितना, 100%। यहां से काटिएगा 25 400 और 22 6 88, ये हम लोग का आंसर आ गया कुल पूर्णांक, और ये है ऑप्शन नंबर 4। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, तो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। अगला क्या कहा जा रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40 अंक प्राप्त किए। यहां जरा सही से पढ़िएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। यहां लिखा गया है पहले पेपर में, यहां कुल का बात नहीं किया, बोला क्या है पहले पेपर में। इसका मतलब यह है कि पहला पेपर आपका 200 के था। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। 200 के अंकों में से कितना बोला, 40% अंक प्राप्त किया, तो 200 में से 40% अंक प्राप्त किया। 200 का कह रहा है कितना प्रतिशत, तो 40%, और इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 40 दूना आपका 80 आ जाएगा। कितना अंक आ जाएगा, तो 80 अंक आ गया। चलिए बहुत अच्छा, 80 अंक हम लोग ले आए हैं। आगे कह रहा है यदि विद्यार्थी कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर कितना प्राप्त करता है, 60% कुल। और कहा क्या जा रहा है आगे कि दूसरे पेपर में उसने 200 में कितना अंक प्राप्त किया, यानी कि अगला पेपर भी कितना अंक का है, तो 200 अंक का है। बात समझे। इसका मतलब यह हुआ कि कुल जो पेपर होगा पहला और दूसरा मिलाकर, ये दोनों पेपर आपका 400 का हो जाएगा। 200 और 200 कितना 100, 200 और प्लस 200, ये टोटल हो गया कितना का, तो 400 का। अब 400 में कितना प्रतिशत लेके आया है, 60%। 60% निकाल लीजिए, 60% निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 240, है ना। यहां 24 2 जीरो आपका खत्म, आ गया 240। अब बताइए कि यहां पर हम लोग लाए थे कितना, तो 80 अंक लाए थे, और लाना कितना है, तो 240 लाना है। तो आगे का प्रोसेस किया जाए तो हमको अभी और कितना चाहिए, तो हमको कितना अभी और चाहिए, तो कहिएगा कि सर इसमें अभी 160 अंक और चाहिए। कितना अंक चाहिए, 160 अंक चाहिए। तो अब बताइए कि पहला पेपर 200 वाला तो हम दे चुके एक पेपर, अब जो बचा दूसरा पेपर 200 वाला उसी का ना चाहिए अब आपसे 160। तो हाँ, तो यहां पर 200 यहां पर लिख लीजिए, क्योंकि 200 में ही लाना है। तो जिससे आपको निकालना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा, और यहां से काटिएगा आपका 80। यानी कि दूसरे पेपर में जो नंबर लाना है वो के परसेंट नंबर लाएंगे हम लोग, 80% यदि नंबर लेके आएंगे तब हम लोग का 240 मेंटेन करेगा। बताइए कोई दिक्कत है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़े पर खर्च करता है, और शेष का 1/3 बच्चे के शिक्षा पे खर्च करता है, वो प्रति माह 4500 रुपया
बचाता है जो भोजन, कपड़े और बच्चों के शिक्षा पे खर्च करने के बाद शेष धन राशि यानी शेष राशि के आधे के बराबर है उसकी मासिक आय। कहना क्या चाह रहा है वो समझिएगा। करा टोटल मेरे पास जो आय था, ठीक है ना, उसका पहले हम लोग किस पे खर्चा कर दिए, तो बोला गया है किस पर, भोजन और कपड़ा पर। तो भोजन और कपड़ा पर खर्चा किए। उसके बाद जो पैसा बचा उसका क्या कह रहा है, 1/3। 1/3 फिर हम लोग किस पे खर्चा किए, तो शिक्षा पे खर्च कर दिए। जो ऊपर से बचा था उसका, अब यहां पर जो बचा उसका आधा, यहां जो बच गया दूसरा बार खर्चा करने के बाद जो बचा उसका आधा जो है ये 4500 है। उसका आधा कितना है, 4500। यही क्वेश्चन में कह रहा है, समझे। तो यहां पर आइए एक एक लाइन को सॉल्यूशन किया जाए। तो आपका वैल्यू जो होता है कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। जिसमें बोला गया 31% और 9% पहले खर्चा कर दिया। 31 और 9 इसका मतलब है कि 40% पहले खपत हुआ था, कितना हो गया, 60% बच रहा है। अब कह रहा है क्या, इसका 1/3, इसका कितना, 1/3। 1/3 आपका कितना खत्म हो गया, यानी 20 अगर खत्म हो गया तो बचा कितना, तो 2/3 बचेगा। कितना, 2/3 बच गया, यानी 2/3 का मतलब है 40% बचा। और 40% का आधा बोला जा रहा है कितना है, तो 4500 रुपया है, समझे। यही 40% का आधा जो है बोला क्या जा रहा है कि आपका 4500 रुपया के बराबर है। तो मासिक आय ज्ञात करे, यानी कि 100% आपको ज्ञात करना है। इसको 2 से काटिएगा तो इधर 20 हो जाएगा, और 20 से इधर काट लीजिए, 20 पचे आपका 100 और 45 पचे हो जाएगा 225। और 225 पे कितना जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो। 225 पे आपका 2 जीरो, और यही आपका आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है भाई मेरे, नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है और उसकी आय 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। वो हर महीने 1500 बचाता है। अब यहां पर लिखेगा अब वह है, यहां पर एकदम लाइन समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है अब वह हर महीने 1500 बचाता है, समझे। अब मतलब कब बचाता है 1500, तो यहां पर 25% आय बढ़ने के साथ साथ 25% कह रहे 20% आय बढ़ने के साथ साथ आपका जो यहां पर व्यय भी है जो 20% बढ़ जाता है, उसके बाद भी कह रहा है कितना, कि 1500 रुपया के बचत कर लेता है। बात समझे। चलिए अब आइए इसको देखते हैं। पहले बोला गया कि इनकम है मेरा कितना, तो 100% इनकम है, ठीक है। जिसमें बोला गया 25% जो है वो बचत करता है, यानी कि सेविंग करता है कितना, तो 25 आपका सेविंग करता है। तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा, तो एक्सपेंडिचर आपका 75 होगा। अब कहा क्या जा रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय में 20% का वृद्धि हो गया, आय में 20% का वृद्धि, इसका मतलब इधर हो गया वैल्यू कितना, 120। और उसके व्यय में भी 20% का वृद्धि हो गया, एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि हो गया, तो 20% मतलब 120 हो गया। यानी कि अब देखिएगा तो 120 इधर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आएगा कितना, तो 75 का 120 अगर निकालिएगा तो यहां आ जाएगा आपका 75 का 120 और बटा यहां पर 100, और ये से ये कैंसिल, 75 गुना 12 तो 75 और 25 यानी 300 और 300 900। यहां पर आ जाएगा आपका भाई मेरे 900। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए कि 120 रुपया उसका आय था और 90 रुपया उसका एक्सपेंडिचर आ गया, तो सेविंग कितना हो गया, तो यहां से यहां घटा लीजिए तो उसका सेविंग निकल के आ जाएगा। यहां से यहां घटाइएगा तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, तो सेविंग निकल के आ जाएगा। यहां घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया क्या चीज, सेविंग। क्या निकल के आ गया, सेविंग। तो यहां अब सेविंग कितना हो गया, तो 120 में से 90 जाएगा तो यहां 30 हो जाएगा सेविंग। और ये जो 30 निकल के आया यही है सेविंग। और सेविंग वहां पर कितना कर रहा है वो देखिए, तो सेविंग कर रहा है आपका 1500 का। तो यहां पर निकल के आ जाएगा 30 यूनिट लीजिए या 30% लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, तो परसेंटेज लिखिए, यूनिट में लिखना चाहिएगा, यूनिट में लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा।
100% यहाँ पर निकाल लीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 पंजे 15 यानी 50 आपका निकल के आ गया 100% कितना तो 5000 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना, मन लग रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, एकदम मन लगाए रखिए, लास्ट तक एकदम बने रहिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को एकदम सीखते रहेंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में कितना कम टाइम में अप्लाई करना है वही चीज को देखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 1,50,000 रुपया प्रति माह वेतन, वह अपने वेतन का 10% जो है फीस भुगतान करने पर खर्च करता है। चलिए पहले 10% इसका निकालिए तो पहला आय जो आया है आपका वो आपका 1,50,000 जिसका बोल रहा है कितना परसेंट आपका तो 10% जो है वो आपका फी में देता है। तो 10% अगर फी में दे दिया है तो दिया कितना है तो वो आपका दे दिया 15,000। कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा वो 15,000। कैसे तो 2 0 यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 0 1 0 1 0 हट जाएगा, यहाँ 2 0 1 0 यहाँ है, बचेगा 1 0 1 0 यहाँ हटेगा, बचेगा आपका 15,000। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो गई। चलिए वृद्धि कर लीजिए वेतन में, लेकिन एक चीज और है। अच्छा पहले वृद्धि कीजिए बाद में देखा जाएगा, पहले वृद्धि कर लीजिए। तो वृद्धि कीजिएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 103% यानी 15 या 45 आ जाएगा आपका 1545 पर कितना जीरो आ जाएगा तो 1545 पे आपका डबल जीरो आ गया। क्लियर है। अब कह रहा है क्या साथ ही साथ स्कूल के फी में भी 5% का वृद्धि कर गया, यहां भी वृद्धि कर गया, यहां भी वृद्धि करवा दीजिए। तो यहां पर वृद्धि करेगा तो 105% यानी 15 पचे 75 1575 आ गया और यहां पर 1575 यानी कि 15,750 रुपया अब उसका फी हो गया। पहले कितना फी था तो 15,000, अब फी कितना हो गया तो 15,750 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे क्या कह रहा है यदि अन्य व्यय परिवर्तन हो इसको छोड़ दीजिए। जुलाई के महीने में उसकी बचत का शुद्ध परिवर्तन क्या है। बचत का शुद्ध परिवर्तन देखिए, बचत का शुद्ध परिवर्तन अगर बोला है तो इसमें से इसको घटा लीजिए। ठीक है ना, इसमें से इसको घटाइए और इसको से इसमें घटाइएगा तो आपका कुछ वैल्यू आएगा। चलिए नीचे घटा देते, ऊपर में अब स्पेस है नहीं, ऐसे यहीं पर घटा सकते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम नीचे घटा देते हैं, स्पेस आपका वहां पर खत्म हो गया है। तो यहाँ घटाने के बाद कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 0 0 0 3 0 आपका इधर हो गया और 10 5 आपका 5 हो गया और इधर 14 और 1 इधर 13 हो गया। क्लियर है। पहला आपका घटने के बाद इस उतना इतना आया है। अब यहां से यहां घटाइए, यहां से यहां घटाइएगा तो कितना आएगा तो इसको इधर लिख दे रहे हैं हम 10 0 यानी 0 0 0 और इधर हो गया 10 5 आपका 5, यहां पर हो गया 7 यानी कि 14 14 7 आपका 7 और यहां पर आ जाइएगा तो बच जाएगा 3 यानी 13 13 और 5 8 हो गया और 14 और 1 यानी 13 हो गया। ये खत्म हो गया। यहां सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका जो वैल्यू बचत आएगा वही आपका निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लीजिए। देखिए नीचे वाला देखिएगा जो बचत आया नीचे वाला वो ऊपर वाला से बड़ा है। यहाँ 1,35,000 है, यहाँ 1,38,750 रुपया है। तो कितना जो है आपका निकल के आया था शुद्ध परिवर्तन। तो बचत का शुद्ध परिवर्तन कितना होगा तो 10 यानी 0 0 0 हो गया, 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 में से 5 गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3750 रुपया का शुद्ध परिवर्तन है, यानी कि ज्यादा आपका कितना निकल के आ जाएगा तो 3750 रुपया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे के मजदूरी 20% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए दैनिक आय मतलब टोटल कितना घंटा काम किया और कितना रुपया या कितना हिसाब से काम किया गया, उसका टोटल आपसे बोल रहा है कि कितना दैनिक मजदूरी जो है वो आपका बाद में होगा, परिवर्तन के बाद, है ना। तो आइए देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीका से, चलिए पहले वाला समझ लेते हैं उसके बाद।
पहले बोल रहा है कि 25% का वृद्धि कह रहा है, आवर में 25% का वृद्धि। तो आवर में यदि 25% का वृद्धि का बात कर रहा है तो पहले आवर में आप 25% का वृद्धि करो। तो 25% का वृद्धि का मतलब ये हुआ कि आपका वैल्यू जो आएगा वो 1/4, तो पहले 4 घंटा और बाद में कितना घंटा, 5 घंटा। ये मेरा क्या निकल के आ गया, तो आवर। ठीक है, ये आवर हो गया। बाद में क्या कर रहा है, उसके मजदूरी जो 20% के वृद्धि हो गई। मजदूरी में कितनी वृद्धि हो गई, तो 20% का। तो मजदूरी मतलब सैलरी। ठीक है, सैलरी में कितना वृद्धि हो गया, तो सैलरी में आपका जो है वो 20% का वृद्धि हो गया। तो 20% का मतलब यहां पर 5 और यहां पर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है, क्योंकि 20% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 20% का वैल्यू जो होगा वो आपका 1/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर सॉल्यूशन कीजिए, तो यहां पर आवर निकल के आ गया, यहां सैलरी निकल के आ गया, दोनों को गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो 5 चौक कितना होगा, 20 रुपया पहले था और बाद में कितना रुपया हो गया, तो 30 रुपया। तो परिवर्तन हुआ ना सैलरी में जी। तो कितना का परिवर्तन है, तो जरा देखिए, तो 10 रुपया ज्यादा यहाँ पर, यानी 10 यूनिट ज्यादा है पहले वाला से। तो पहले वाला 20 कितना % का वृद्धि हो गया, तो 1/2 अर्थात कितना % हो जाएगा, तो 50% का वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू चेंज किया, आवर लिखे, आवर में 4 और 5, सैलरी में आपका 5 और 6, या गुना कर दीजिए, आवर को सैलरी से गुना कीजिए, आवर को सैलरी से गुना कीजिए, पहले वाला निकल के आएगा, बाद वाला। बताइए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक अलग तरीका से, इससे आसान तरीका से भी बना सकते हैं, जहां पर गुना करने का कोई भी आपको जरूरत नहीं है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपका घंटे में 25% की वृद्धि और प्रति घंटे में मजदूरी 20% की वृद्धि है। आपको पिछले क्लास में एक पॉइंट बताए थे, एक आपको प्रोसेस बताए थे कि जब आपको एक ही वैल्यू को, यानी एक ही चीज को क्या कहा जा रहा है, जैसे एक ही वस्तु समझ लीजिए, या एक ही काम को करने में अलग अलग यदि प्रतिशत को आपको पुट कर रहा है, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सा प्रोसेस आपको बताए थे, तो वो A प्लस माइनस बी और प्लस माइनस A/B/100। ये आपको प्रोसेस पिछला क्लास में भी बताए थे कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को देखिए, अप्लाई कीजिए, आपको कितना आसान तरीका से आ जाता है। यहां पर कितना है, 25%, तो पहले 25% बढ़ा, फिर कितना %, तो 20%, फिर प्लस 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 और 25 गुना 20 और बटा कितना हो गया, 100। अब बताइए कितना यहां पर हो जाएगा, 25 है ना, तो यहां पर काटिए, तो b × 100 और प × 25। देखिए तो 25 और 25 यहां पर डायरेक्ट आपका निकल के आ गया 50%, ना गुना करने का और ना कुछ और करने का, डायरेक्ट ये आंसर आ गया 50%। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बने रहिएगा तो समझ में आएगा ही, अच्छे तरीका समझ में आएगा। आपको जितने एग्जाम में कैसे कैसे बनाया जा सकता है वही तो आपको सिखाने हम आए हैं, है ना। चलिए बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहां पर देखिएगा मिश्रण का क्वेश्चन है। मिश्रण का क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात आपको हमको बता देते हैं कि क्या है, एक बात को जानना जरूरी है कि जैसे कोई भी मिश्रण होता है, मान लीजिए चीनी और पानी का मिश्रण है, तो चीनी और पानी को पहले हम लोग मिला दिए और मिलाने के बाद बोलेंगे दोनों अलग अलग कर दीजिए। कभी संभव है, नहीं है, अलग नहीं कर सकते, बात समझे। लेकिन उसमें और मिलाने का बात किया जाए तो और हम मिला सकते हैं, है ना, मिला सकते हैं। पहला बात ये चीज समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कि अगर मिलाने का बात करेगा तो चीनी पानी के मिश्रण में या तो चीनी मिलाइएगा या तो पानी मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहिएगा सर कि यदि चीनी हम मिलाते हैं तो चीनी बढ़ेगा या घटेगा, तो बोलिएगा बढ़ेगा सर। तो चीनी जब बढ़ेगा तो पानी को कुछ नहीं ना किया गया है, तो नहीं, तो पानी आपका क्या होगा, सेम रह जाएगा। यदि हम उसमें पानी डाल देते हैं तो चीनी में कुछ होगा। जो चीनी आप लोग पहले से डाले थे, 100 ग्राम डालिए, 1 किलो डालिए, जो भी डालिए, क्या वो पानी डालने से चीनी का जो मात्रा था, जो 1 किलो डलाया था, वो आपका कम जाएगा, तो कहिएगा नहीं। तो बात समझ में कुछ आया कि यदि एक आपका जो है द्रव्य को बढ़ाइए, या तो आप चीनी को बढ़ाइए या क्वांटिटी को बढ़ाइए,
तो एक आपका आइटम यदि बढ़ेगा तो दूसरा आइटम ऐसा ना होगा कि वो कम जाएगा, वो उतना ही रहेगा जितना पहले उसमें था। बात समझे? तो यहां भी सेम कंडीशन आपको है कि यहां क्या कर रहा है, 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल है और शेष क्या है, जल है। तो 10% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि 4 लीटर पानी में लिया जाए, देखिए क्या बोला है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। आप दोनों को अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, है ना। अब उसमें क्या कर सकते हैं, और डाल सकते हैं, या तो अल्कोहल डाल दीजिए या तो पानी डाल दीजिए। तो पानी इसमें डाला गया है, तो क्या अल्कोहल जो पहले से था वो कम जाएगा? तो कहिएगा नहीं। कैसे कम सकता है? जो पहले से हम मिलाए हैं उसको कैसे कमा दीजिएगा? हाँ, उसका परसेंटेज वैल्यू कम सकता है, लेकिन वो क्वांटिटी, वो मात्रा नहीं कम सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मिलाया क्या गया है, तो पानी को मिलाया गया है। तो जब पानी को आपको मिलाया गया है तो अल्कोहल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो पहले अल्कोहल कितना था, 10%। तो 40 लीटर में आपका अल्कोहल कितना था, तो 10% अल्कोहल था। अब बोला जा रहा है कि 4 लीटर पानी मिला दीजिए। तो 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो 40 और +4 अर्थात क्या हो जाएगा आपका 44। ठीक है, तो 44 में आपको क्या निकालना है, 1% अल्कोहल निकाल लीजिए, क्योंकि यहां पर पानी मिलाया है तो पानी का मात्रा आपका बढ़ेगा, लेकिन अल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों तरफ अल्कोहल इक्वल टू अल्कोहल कर दीजिए, अल्कोहल का परसेंटेज निकाल दीजिए, आंसर आपको एक लाइन में। बताइए कोई दिक्कत है? यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो गया। यहां 10 × 40 और 11 × 44, दादा हो का 100, यानी x बराबर आपका निकल के आ गया 100/11, अर्थात निकल के आ जाएगा ये 9.09%। और ये है ऑप्शन नंबर आपका 2। बताइए कहीं कुछ लगा? एकदम एक लाइन में आंसर। ठीक है, आपको बस समझना ये था कि मिश्रण में कोई चीज मिलाएंगे तो पहला आइटम मिलाएंगे तो दूसरा आइटम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि दूसरा आइटम मिलाते हैं तो पहला आइटम पर कोई नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए। बात समझ में आया? बस इतना सा ही बात है, दोनों को बराबर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 100 अंकों की 3 विषय है। 100 अंक के 3 विषय मतलब 100 अंक का। ये 100 अंक का 3 विषय दिखाई दे रहा है। एक छात्र ने पहले विषय में 75 और दूसरे में आपका बोला है आपको 86, कुल मिलाकर 68 है अंक हासिल करने। तीसरे विषय में उसने अंकों में प्रतिशत, चलिए टोटल आपको 68 है। तो 100 3 विषय है, तो 3 विषय मतलब 300 और 300 का 68% निकाल दीजिएगा। तो 68% निकालिएगा, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, 8 × 24, 2 और छोटिया 18 और 18 और 2 कितना हो गया 20। बताइए कोई दिक्कत? लाना कितना हमको, तो 204 अंक हमको लाना है ओवरऑल। अब आइए एक का को देखिए। अब यहां से एक का चीज देखिए, पहला है आपका 100 में, तो पहला 100 में कितना लाया है, तो पहला 100 में आपको बोला गया कितना 75, तो पहला 100 में 75 ले आया। फिर दूसरा 100 में कितना लाया, तो दूसरा में 86, तो दूसरा में 86 ले लिया। अब तीसरा 100 में कितना लाएंगे, ठीक है, ये तीसरा 100 का बात पूछा कि तीसरा 100 में कितना लाएंगे ताकि मेरा कितना हो जाएगा 204। तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 × 5 = 11, यानी 1 8 1 9 9 7 16, अर्थात 161 अंक प्राप्त कर लिया। और लाना कितना है, तो 204 अंक। बस इसको घटाइए और आपका आंसर आपके सामने। तो घटाइएगा तो 4 इधर हो जाएगा आपका 3 और 20 16, यानी कि आ गया आपका कितना 43 अंक और चाहिए हमको ये 204 पूरा करने के लिए। तो 43 अंक, 100 में 43 मतलब कितना परसेंट, 43% आपको और चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छा, बस क्वेश्चन समझना था और लिख देना था, और तो इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए चुनाव संबंधित है। तो चुनाव संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि चुनाव संबंधित चुनाव होता क्या है। जब चुनाव होते हैं तो उसमें 2 कैंडिडेट को लड़ाया गया है, या 2 कैंडिडेट लड़ते हैं। लड़ने के लिए तो 10-15 को होता है, उसमें कोई आजकल का चुनाव है कुछ भी हो सकता है। अभी पंचायत का चुनाव में देखिएगा तो पूरा लिस्टे भर जाता है,
तो अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कभी फुर्सत में होगा तो चर्चा कर लेंगे कि क्या माहौल है, राजनीति क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग के बात करें क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पर दो ही कैंडिडेट को दर्शाया जाता है, एक आपका हारने वाला और एक आपको जीतने वाले कैंडिडेट को बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, बी ने आपको 16,200 मत प्राप्त किए। तो पहले मत प्राप्त करने का मतलब क्या है कि एक ने यदि आपको मत प्राप्त किया है ज्यादा दूसरा से तो जीतेगा ही, दूसरा वाला को कम मिलेगा, तो एक हारेगा और दूसरा क्या होगा, जीतेगा। लेकिन बताइए टोटल वोटर जो होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। जीतने वाला को वोट मिला होगा, हारने वाला को वोट मिला होगा, तो जो दोनों का डिफर जो है ना, यही दोनों का अंतराल आपको दिखाएगा और यही परसेंटेज को शो करता है कि कितना का अंतर परसेंटेज में हुआ है। बात समझ में आया ना। अब यहां पर क्या कह रहा है कि बी ने कितना अंक लेके आया, कितना वोट लेके आया, तो 16,200। तो 16,200 लेके आया है, तो बी ने 16,000 और बोला क्या है, ए ने कुल मतों का 8% से हराया और ए को कह रहा है क्या कि कितना से हराया, 8% से। यहां पर जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन जितना आपको हल्का दिखाई दे रहा उतना हल्का है नहीं, क्योंकि कारण क्या है इसमें लिखा क्या है कि 16,200 मत प्राप्त किया और 8% से हरा दिया है। इसका मतलब है कि एक वोटर को 8% ज्यादा, यानी एक वोटर को कह रहे हैं, एक जो है कैंडिडेट को 8% ज्यादा और एक कैंडिडेट को 8% कम मिला होगा। बात समझे। तो यहाँ 8% जो आपको ज्यादा और कम मिला है, तो कैसे पता लगाइएगा किसको 8% ज्यादा मिला है। तो कहिएगा सर मान के बना लेंगे, हाँ तो कुछ जाता थोड़ी ना है, तो देखिए मान के बनाइए, कुछ जाता नहीं है तो कुछ आएगा भी नहीं मेरे भाई। यहां पर क्यों, क्योंकि 100% में अगर हम एक को x दे देते हैं तो दूसरा को निकालने के लिए 100 और -x और इसमें फिर 8% जोड़िएगा तो आपका निकल के आ गया ज्यादा वाला। अब बताइए तो यहां कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, नहीं ना कर सकते हैं। अब कर भी लीजिएगा तो यहां से यहां तक करते रहिएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, वही तरीका को आज सीखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये 8% को पहले हटाइए, तो 100% में ये 8% को हटा दीजिए, तो मेरे पास बचा कितना, तो 92%। इसका मतलब एक जो ज्यादा था उसको हमने हटा दिया है, अब जो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों का दोनों बराबर होगा तो इसको भाग दे दीजिए, यहां से निकल के आ जाएगा 46%। और ये आपका 46% क्या हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। बात समझे, दोनों का दोनों कितना परसेंट हो गया, 46%। तो एक को 46% मिला होगा तो दूसरे को 8% ज्यादा है, तो 8% और जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 54%। तो जो 54% लाया होगा वो जीता होगा ना जी, तो हाँ जीता ही होगा। अब असली है कि एक ज्यादा होगा तो एक कम है, तो जीतने वाला को ज्यादा मिला ही होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, जीतने वाला तो बहुत खुश होगा, एकदम मिठाई उठाई एकदम बट रहा होगा ना, है ना। आप लोग के गांव घर में बटता है ना जी, एकदम पूरा रेले से बढ़ता है। मिठाई बचेगा बाद में क्या चाहिए, पहला ही मिठाई बढ़ जाता है, बंडल के बंडल क्या बढ़ता है ना। इलेक्शन अभी यही है, पूरा इलेक्शन के माहौल यही है, पहले मिठाई बढ़ जाना चाहिए इलेक्शन से पहले, को खाने वाला नहीं। समझिए आप लोग कि क्या बढ़ता है। 54% जो है वो कितना के बराबर यहां पर शो कर रहा है, तो 16,200 के बराबर शो कर रहा है, क्योंकि यही कैंडिडेट जो है जीता था। तो जीतने वाला को 54% बराबर 16,200। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, ए एंड बी के मतों में कितना का अंतर था। तो अब बताइए कि एक जो है दूसरा को 8% से हराया है, तो दोनों का अंतर 8% का होगा ना जी। एक जो है दूसरा को 8% से हरा दिया तो दोनों का अंतर 8% का, सिंपल बात है। तो 8% निकालिए, यहां पर इतना परेशान होने का जरूरत क्या है, 100% मत निकालने जाइएगा। 54 से यहां से हटा लीजिएगा, तो 54 तिया यानी कि 300 इधर हो गया, 8 तिया 24, अर्थात ये आ गया 2400। यानी अंतर दोनों के बीच में कितना था, तो 2400 वोट का अंतर था। बताइए एग्जाम हॉल में ऐसे अप्लाई करना है, बात समझे ना, कि ऐसे ऐसे करने जाइएगा ना तो फिर ऐसे से वैसे हो जाएगा, क्या समझे। तो हमको करना क्या है, 8% को हटाइए और 2 से भागा कीजिए और यहां पर निकल के आ जाएगा दोनों का बराबर बराबर, जिसमें से एक को ज्यादा होगा तो ज्यादा कर दीजिए, ज्यादा वाला को वोट आपको पता है कि कितना दिया गया है। बताइए कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी इलेक्शन ही है, तो कहा गया क्या कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव डाले गए हैं और 64% मत प्राप्त किया। देखिए एक है जो 64% मत प्राप्त किया है, तो टोटल मेरे पास के परसेंट 100%। एक ने यदि आपका 64% मत प्राप्त किया होगा, तो मेरे भाई दूसरा वाला कितना आया होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो कहिएगा सर 36%। और ये दोनों का जो अंतर होगा यही आपका जो होगा हार और जीत के बारे में बताया जाएगा। एक 64% लाया है तो एक कितना लाया है 36%, और यही दोनों का जो अंतर होगा यही बताएगा कि इतना परसेंट से हारा है या इतना वोट से हारा है, इतना वोट से जीता गया, इतना परसेंट से जीता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या कह रहा है कि पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यहां पर ध्यान देते 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। बहुमत से निर्वाचित होने का मतलब है कि उतना मत से जीता है। कितना मत से? तो 4340 मत से बहुमत निर्वाचित हुआ, इसका मतलब है कि 4340 मत से क्या हो गया जीता है। बात समझे? तो यहां सबसे पहले परसेंटेज में कितना से जीता है वो निकालिए। तो परसेंटेज में निकालिएगा 14/6 आपका निकल के आ जाएगा 8, और ये आपका 5 3 2 यानी 28%। 28% से क्या हुआ जीता। तो परसेंटेज में 28 और यहाँ वोट में आपका 4340, तो 4340 कैलकुलेशन आपका खत्म। बस इतना ही तो आपको करना है 28%। और निकालना हम लोग क्या क्या है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या कितना परसेंट मेरे भाई, तो 100%। इसको आप काट के देखिए, 14 से पहले काट लो 14, और इधर आ गया 50, और इधर 14 से काटोगे तो 14 दूना 14 तिया 42, और 14 एकम 14, और ये 0 और 31 बचे 155 पर डबल 0 यानी 15,500, यानी कुल वोट मेरा निकल के आ गया 15,500, ऑप्शन नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत? बस करना क्या है, यहाँ पर एगो ज्यादा लाया होगा तो एगो कम लाया होगा, दोनों का अंतर जो होगा यही शो करेगा कि इतना परसेंट से जीता है, और यहाँ पर आपको संख्या दे रखा था कि कितना संख्या से जीता यानी कितना वोट से जीता है। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, एकदम बने रहिए और सीखते जाइए एकदम कैसे कैसे अप्लाई करना है। अगला कह रहा है क्या, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या क्या लिखा दे रहा है आपका 90,000 थी, और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए को मिला तो बी को क्यों मिला? ये तो क्वेश्चन इजी है बउआ। ये तो क्वेश्चन आपको कह रहा क्या कि आपको 90,000 टोटल आपको जो है वोट था, जिसमें से बोला कुल मतों का 70% ही मतदान हुआ। 90,000 जितना वोटर था उसमें से 70% ही वोट किया है। बात समझे? और 70% वोट किया, जिसमें से बोला गया कि 60% मत आपको ए को मिला। तो आप लोग को एक चीज पता है कि जब हम लोग को वैल्यू निकल के आता है वो अपने आप में के परसेंट हो जाता है, तो 100%। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 90,000 का 70% निकालेंगे तो फिर ये अपने आप में के परसेंट हो जाएगा, तो 100%, जिसमें से बोला क्या गया 60% जो है ए को मिला है, तो अगला को कितना मिला होगा, तो एक को 60% तो अगला को 40%, यही ना मिला होगा जी। एक को आपका 60% मिलेगा तो दूसरा को कितना मिल जाएगा, तो कहिएगा 40%। सिंपल बात है, 100% में एक को 60% तो दूसरा को कितना मिलेगा 40%। बस इतना ही तो समझना है, बाकी कैलकुलेशन कीजिए, हो गया आपका खत्म। यहां पर आपका कितना दे रखा है, तो 90,000 का 70% वोट हुआ है, तो यानी 7/10, और एक को मिला 60%, तो दूसरा को चाहिए कितना, तो 40%। 40% का मतलब 2/5। कहानी आपका खत्म। अगर 2/5 को ना लीजिए, डायरेक्ट 10 से ले लीजिए, चाहे 0 आपका खत्म हो जाएगा। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो 40% 4/10, ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, 7 आपका 28, और 28 गुना 900, और यही आपका निकल के आ गया दूसरा वाला का वोट। 9/8 72, 7 9 दूना 18, और 7 25 यानी 25,200। कितना वोट आपका आ जाएगा 25,200। ये किसको मिला होगा, तो भैया बोलिएगा बी को मिला होगा। आंसर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत है? सिंपल सिंपल बात है, जो समझने वाला चीज है। मैथ ऐसा कुछ होता नहीं, मैथ में सिंपल सिंपल बात को, मैटर को पकड़िए और आपको आगे बढ़ जाइए।
इसमें सिंपल चीज तो कह रहा था कि 90,000 आपका वोटर है, जिसमें से 70% वोट पड़ा है, ए को मिला है 60%, तो बी को मिला होगा 40%। सिंपल बात है, बस इसे निकाल दीजिए, सॉल्यूशन है, खत्म हो गया। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो कह रहा है क्या कि यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को शहद को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए, जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, इसमें इस तरीका का क्वेश्चन आता है, एक आपको अपरिवर्तित वाला आता है, ठीक है, जो लैंग्वेज बोलेगा क्या कि कितना परसेंट जैसे वृद्धि हो गया मूल्य में तो कितना खपत में कम करे ताकि मेरा जो हो वो आपका धन जो अपरिवर्तित रहे, मतलब खपत मेरा अपरिवर्तित रहे। बात समझे? जो वैल्यू जो हो वो क्या हो, जो पहले जितना खर्च कर रहे थे अभी भी उतना ही खर्च करे। बात समझे ना? क्या मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में क्या किया गया, कमी किया गया, तो कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और वही जस्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें करना क्या है ना हम लोग को कि यहां पर जो भी वृद्धि कर रहा है, यहां जो भी वृद्धि कर रहा है बस उसी को वृद्धि करवा दीजिए। तो यहां 15% है और वृद्धि 15% का कर रहा है तो 115 नीचे कर लीजिए, कहानी आपका खत्म और ये हो गया आपका 100। ये कॉन्सेप्ट आपको कहां कहां लगेगा, जहां पर बोला जाएगा कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, तो वृद्धि करेगा तो नीचे वृद्धि, अगर कमी करेगा तो नीचे कमी कर दीजिएगा और गुना 100, बस इतना ही आपको काम करना। बात समझ में आया ना? चलिए अब इसको काट कूट के बराबर कर दीजिए, काट कूट के बराबर कीजिए। यहां से काटिएगा तो ये निकल के क्या आ जाएगा आपका 23, और 23 से इसको भागा दीजिएगा तो 23 23 23 23 आपका 23 से नहीं कटेगा, ये 15, सॉरी ये 23 से काट दिए जी, 23 से तो सिर्फ नीचे कटेगा ना जी, 23 से सिर्फ नीचे कटेगा, यहां पर 15 है तो ये कटेगा किससे, तो यहां पर कट जाएगा 3 पंजे 15 और 23 पचे 115, 23 पचे कितना 115, तो यहां निकल के आ जाएगा 300 और बटा आपका 23, तो 23 से इसको भागा दीजिएगा, 23 से कम 23, बचा है आपका 7 7 यानी 70 और 23 दिया 69 और आपका पॉइंट में आएगा, लेकिन वैल्यू आपका पॉइंट में नहीं दिया गया है, अप्रोक्सीमेट में ये वैल्यू आएगा जी, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। आपका ऑप्शन दिया गया है आपको, यहाँ एक्यूरेट तो देखने में लग रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा लगभग में, यहाँ आंसर छोड़ दीजिएगा 13% ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। करना क्या है, यह कॉन्सेप्ट कब लगाइएगा, जब आपका खर्च अपरिवर्तित का बात करेगा तो। बात समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी खाद्य तेल के कीमत में 45% की वृद्धि हुई, बजट में संतुलन बनाए रखने के लिए, देखिए बजट में संतुलन बनाए रखने के लिए रेखा तेल खपत में 20% की कमी कर दी। अगर ये नहीं दिया होता तो अभी हम लोग वही करते ना, 45% का वृद्धि करते तो कितना है आपका खपत में कमी करना होता, ताकि क्या कह रहा है आपका खर्च जो है बनाए रखने के लिए यानी अपरिवर्तित करने के लिए क्या होता। तो यहां पर लेकिन हम लोग को 20% का दे दिया है, 20% दे दिया है ना कि 45% मूल्य वृद्धि हुआ तो खपत में 20% का कमी कर लिए। बात समझ में आए ना? तो कहा क्या गया है कि इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। तो इस आपका जो है पूरे परिवर्तन के बाद कह रहा है क्या कि खाद्य तेल में कितने वृद्धि हुई, क्लियर है? चलिए देखिए, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि एक ही क्वेश्चन में या एक ही तरीका में ये 2 बार जब परसेंटेज आपको पुट कर रहा हो, यहां पर देखिए तो कह रहा है क्या खाद्य तेल में ही बोल रहा है। यहां पर जो आप लोग का है ये आपका क्या है, खाद्यान्न वाला बात कर रहा है, मतलब घरेलू मैटर है कि आपका क्या कि खाद्य तेल में यानी मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में कमी हो गया। यह आपका क्या है, एक ही बात बोला जा रहा है, एक ही बात में ये 2% को पुट किया गया है। यहां पर एक ही चीज है, क्या है, खाद्य पदार्थ में वृद्धि हुआ, उसके बाद उसके मतलब खपत में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इसमें आपको 2% को पुट किया है। तो जब आपको एक ही तरीका का सवाल हो, एक ही तरीका का कोई चीज हो, उसमें आपको परसेंटेज आपको अलग अलग पुट कर रहा हो तो डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए। वो कौन सा परसेंटेज आपका होगा, तो वो ए और प्लस बी, ये आपको पहले भी ये बता चुके हैं, अभी फिर हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को इसको बार बार लिखने का जरूरत
नहीं है, एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए और डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 45% का वृद्धि कर रहा है और माइनस आपका यहाँ पर कितना है 20%, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 45 और 20 कितना हो जाएगा, तो यानी 45 और गुना आपका 20 और बटा यहाँ पर 100, 101025 आपका पन्ना 45 और 20 और 9 29, यानी 45% और माइनस आपका कितना आ गया 29% बराबर आपका निकल के आ गया 16%। यानी कि मेरा वृद्धि कर गया ना 16% जी, अगर माइनस में रहता तो कमी हो जाता, यहाँ पर प्लस में आ गया, वृद्धि कर गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए आज का जो है आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आज का क्लास जो है खत्म। ठीक है, अब बताइए आप लोग का जो पूरा तरीका आज का जो है पूरा क्लास देखे आप लोग को पूरी तरीका से समझ में आया होगा, ये उम्मीद करते हैं हम आपसे। ठीक है ना, और आगे भी समझ में आएगा, बस आप हमसे जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, सारा चीज समझ में आएगा और सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, सारे तरीका का क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, और बाकी सब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और अपना रनिंग बनाए रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।